तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, उसी को आज हमें आगे बढ़ाना है। और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं की है तो उनको भी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बहुपद को हम पहचानते कैसे हैं। बहुपद को हम पहचानते कैसे हैं, तो ध्यान से देखें बहुपद को कैसे पहचानते हैं। सभी लोग कैसे पहचानते हैं बहुपद को? तो बहुपद को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि बहुपद में जो चर होता है ना, चर के जो घातांक हैं वो पूर्ण संख्या होती है। चर के घातांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। चर के घातांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो आप यहां पर बताओ चर क्या है? जल्दी से बताओ सभी लोग, इसमें चर क्या है? गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग, बताइए। मैंने आपके सामने एक यहां पर व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें मुझे बताइए चर क्या है? x है, वेरी गुड। तो इसमें चर क्या है? x है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर के घातांक पूर्ण संख्या होने चाहिए। तो आप देखो चर है x, x के घातांक क्या क्या है? 2 है ना। यहाँ पर क्या है? 1 है। और यहाँ पर क्या है ही नहीं, मतलब 0 है ना, यानी x की घात यहाँ पर 0 है। तो देखो घातांक क्या क्या है? 2, 1 और 0। और ये तीनों ही क्या है? पूर्ण संख्या है। 0, 1 और 2 तीनों क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जो मेरे चर के घातांक है वो यहाँ पर क्या है? पूर्ण संख्या है। जो मेरा चर था x, उसके घातांक यहाँ पर क्या है? 2, 1 और 0, और ये सारी पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? बहुपद बोलूंगा। ठीक है, तो बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं? बहुपद में जो चर होता है उसके घातांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। सबको समझ में आ गई है ये चीज? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, फिर भी आप एक बार बता दो। सबको मैंने रिवाइज करा दिया है, सबको समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। यस, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक उदाहरण और बताया था। अगर मैं लिख दूं अंडर रूट एक्स, अगर मैं लिख दूं अंडर रूट एक्स, तो बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? बहुपद में क्या होता है? जो चर होता है, चर की घातांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। नहीं जी, नहीं नहीं। क्या बहुपद में क्या होता है? चर का घातांक क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो जल्दी से इसमें मुझे बताओ चर क्या है? जल्दी से मुझे बताइए इसमें चर एक्स। क्या है? एक्स है एक्स। ना? एक्स है ना इसमें चर, वेरी गुड। तो एक्स चर है। अब आपको जब मैंने वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था, और पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे अंडर रूट लिखा हुआ है एक्स, तो अगर मुझे अंडर रूट हटाना है तो घातांक हो जाता है 1/2, है ना। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट वाई, तो इसका मतलब होता है वाई की घात 1/2। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 5, तो इसका मतलब होता है 5 की घात 1/2। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक्स का मतलब, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है? कि एक्स की घात 1/2 है। अब आप यहां पर देखो बहुपद होता क्या है? जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। यहां पर चर क्या है? एक्स, एक्स का घातांक क्या है? 1/2। और क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं तो क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होती है पूर्ण संख्याएं। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। तो सबको याद आई ये चीज जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी? ठीक है, मैंने एक बार फिर से आप सबको रिवाइज करा दिया। जल्दी से बताओ सबको क्लियर है तो वाई टाइप करके मुझे बता दो चैट बॉक्स में। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बता दो चैट बॉक्स में। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े थे बहुपद के प्रकार, है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे? कि बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है एक पदीय, एक होता है द्विपदीय, एक होता है त्रिपद, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो जिसमें एक पद हो उसको हम एक पदीय बोलते हैं, जैसे एक्स। इसमें सिर्फ एक पद है। जिसमें दो पद हो उसको द्विपदीय बोलते हैं, जैसे x+5। और जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदीय बोलते हैं, जैसे x² - 5x +
6। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसमें एक ही पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदीय। इसमें दो पद हैं x और 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदीय। इसमें तीन पद हैं 1 2 और 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ी थी, क्योंकि 1 घंटा पढ़ा था और डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो ये मैंने रिवीजन करा दिया पिछली क्लास का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप मुझे बताओ ये किस प्रकार का बहुपद है। क्या ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। एक पदीय, द्विपद या त्रिपद, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड मनीष मेहताब, वेरी गुड। तो मैंने आपको ये एग्जांपल पिछली क्लास में भी दिया था, आम वाला एग्जांपल, है ना। मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने अगर मैं कोई तरबूज रख दूं और मैं कहूं कि ये किस तरीके का आम है, आपके सामने मैंने एक तरबूज लाकर रख दिया और मैं आपसे पूछूं बताओ ये कौन सा आम है, लंगड़ा आम है या चौसा आम है या कोई सा भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये आम है ही नहीं, ये तो तरबूज है, ये तो तरबूज है, आम आप इसको कैसे कह सकते हो, ये तो कोई सा भी आम नहीं है। सेम ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आप मुझे बताओ सबसे पहले, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। ए की घात 3/2 प्लस अंडर रूट a प्लस a स्क्वायर, क्या ये बहुपद है, नहीं है ये बहुपद। क्यों नहीं है, क्योंकि चर के घातांक क्या है, 3/2। यहां पर क्या लग गया है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, a की घात 3/2 प्लस a की घात 1/2 प्लस a की घात 2। और बहुपद तो वो होता है जिसमें चर के घातांक पूर्ण संख्या हो, लेकिन यहाँ पर चर के घातांक क्या है, 3/2, 1/2 और 2। दो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 3/2 तथा 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। और अगर ये बहुपद ही नहीं है, अगर ये आम ही नहीं है, तो टाइप भी कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये बहुपद ही नहीं है तो ना ये एक पदीय होगा, ना ये द्विपदीय होगा, ना ये त्रिपदीय होगा, क्योंकि ये किसके प्रकार होते हैं, बहुपद के। और जब वो बहुपद ही नहीं है तो ना ये एक पदीय होगा, ना ये द्विपदीय होगा, ना ही ये त्रिपदीय होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सबको समझ में आ गया है। अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बता दो चैट बॉक्स में, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर ऐसा ही सेम क्वेश्चन है कुछ जो हम पोल में करेंगे। जल्दी से बताइए, सबको क्लियर हो गया है, जल्दी से हेलो, जल्दी से सभी को बताना है, जल्दी से सभी लोगों को पोल बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए। समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एन टाइप कर दो। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाँ जी, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए भाई, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। सबको समझ आ गया है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये आपके सामने सवाल है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, पोल में आंसर करना है आपको, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से सभी लोग, और मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आपको बताना है कि ये एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपद है, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, Sir, जल्दी I से। have done. वेरी गुड, जिनका हो गया है। बाकी लोग भी आंसर करें इस I क्वेश्चन have का। done. ओके, वेरी गुड। बाकी लोग जो बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। Done जी. ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4। अच्छा, सबका आंसर आ गया। तो मैंने ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी कराया था, तो फिर भी काफी बच्चों ने गलत किया है। तो मैंने आपको वही चीज दोबारा से मैं रिपीट करूंगा कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है x की घात 3/2
प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि ये बहुपद के प्रकार की पहचान करो। पहले आप ये तो चेक कर लो क्या ये बहुपद है। पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या ये बहुपद है। तो मुझे बताओ क्या ये बहुपद है। वो हम कैसे चेक करते हैं। बहुपद को हम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं घातांक। हम क्या देखते हैं, घातांक। तो यहां पर घातांक क्या है, 3/2। ठीक है, तो x की घात यहां पर 3/2 है। अंडर रूट एक्स को हम x की घात 1/2 लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर साफ साफ कह सकते हो कि 3/2 और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 3/2 तथा 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, जो घात पे जो संख्याएं लिखी हुई है वो सारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 ये सब होने चाहिए। लेकिन यहां पर तो है नहीं, 3/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है और 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अतः एक्स की घात 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बहुपद नहीं है। और जब ये बहुपद ही नहीं है, जब ये बहुपद ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ना तो ये एक पदीय होगा, ना ये द्विपदीय होगा और ना ही ये त्रिपदीय होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब समझ में आया। मैंने सेम क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था जस्ट इससे पहले, जिससे आपको हल्का सा आइडिया लग जाए। फिर भी काफी लोगों ने गलत किया है। बताइए क्लियर हुआ सभी को अब ये क्वेश्चन। सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे वाई टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है तो। सबको क्लियर है तो वाई टाइप करके मुझे चैट बॉक्स में बता दो। और भाई आपको सभी को अपना ध्यान क्लास में देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है ना। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया, सेम क्वेश्चन मैंने पूछ लिया तो आप लोगों ने गलत कर दिया। रिपीट करना है, ठीक है। किरण, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद वो होते हैं बहुपद वो व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहां पर चर देखो, इस क्वेश्चन में चर क्या है, एक्स। चर क्या है, एक्स, और एक्स की घातें क्या है, एक्स की घात क्या है, 3/2 है। यहाँ पर अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2 है, और यहाँ पर है घात 2। तो आप कह सकते हो दो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जो घात 3/2 और 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। जो घात 3/2 और 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होता। इसीलिए ये कोई बहुपद नहीं होगा। अब जब ये बहुपद ही नहीं है तो ना तो हम इसको एक पदीय बोलेंगे, क्योंकि ये बहुपद के प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। और जब अब ये बहुपद ही नहीं रहा, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद, क्योंकि इसके जो घातांक हैं वो क्या है, 3/2 और 1/2। और 3/2 और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होते, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो ये ना एक पदीय होगा, ना द्विपदीय होगा, ना त्रिपदीय होगा। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब समझ आया, अब समझ आ गया सबको। ओके चलो ठीक है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये आपके सामने रिजल्ट है पिछली क्लास का, ये आप लोग देख सकते हो। पिछली क्लास में साक्षी, मोहित, भारत, गौरव, मनीष, परीक्षित, विकी, सैनी, हिमेश, नितिन, रौनिक, सुमित, किरण एंड श्री भगवान कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, इन बच्चों ने आंसर किए थे पिछली क्लास में। और सबसे सारे आंसर सही थे मोहित के और हिमेश के और रौनिक के। इन तीनों स्टूडेंट्स के सारे आंसर सही थे, और मनीष का एक गलत था। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है पिछली क्लास का। ये मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिया था, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणन। अब हम गुणा करनी सीख रहे हैं। गुणा करनी किस किस की, एक पदी से एक पदी, मतलब मोनोमियल से मोनोमियल को अगर हमें गुणा करना हो तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स, मैंने क्या लिखा, एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स में कितने पद हैं, एक पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदीय। और मैंने लिखा वाई, मैंने क्या लिखा, वाई। और वाई में भी कितने पद हैं, वाई में कितने पद हैं, जल्दी बताइए। हेलो सुमित, वाई में कितने पद हैं। मैंने जो वाई लिखा है एक ही है ना। और अगर एक पद हो किसी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदीय। तो ये भी एक पदीय है। अगर मुझे इनकी गुणा करनी है,
है ना, एक पदीय से एक पदीय में अगर गुणा करनी है, यानी x की अगर y में मुझे गुणा करनी है तो क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम सीखने वाले हैं। तो इसकी गुणा सीखने से पहले हम पहले बात करते हैं, अगर एक जैसे चर हो उनकी गुणा अगर हमें करनी हो तो क्या होता है। जैसे हाँ एक्स वाई, वेरी गुड मनीष, ठीक है, अभी हम इस पर आगे बाद में बात करेंगे। पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं एक्स की एक्स में गुणा कर दूं तो क्या आएगा, अगर मैं एक्स की एक्स में गुणा कर दूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर आएगा या 2x आएगा। अगर मैं x की x में गुणा कर दूं तो क्या आएगा, सभी लोग मुझे आंसर दें इस क्वेश्चन का कि अगर मैं x की x में, यस वेरी गुड, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपको कौन सा नियम याद आया, यहां पर एक हमने ये वाला नियम पढ़ा था कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। याद है सबको ये नियम, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना, कि घातांक जो है वो जुड़ जाते हैं। जब हम a की a में गुणा कर रहे हैं तो जो घातांक हैं वो जुड़ रहे थे, यानी जब दो एक जैसे चरों की हम गुणा कर रहे थे तो m प्लस n यानी घातांक जुड़ रहे थे। सेम चीज यहां पर, अब देखो x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो मैं एक इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी चर के ऊपर कोई घात ना हो तो वहां पर कितनी घात मानते हैं हम, एक। इसी प्रकार इसके ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब इसकी घात एक है। ये चीज सबको समझ में आई, दोबारा सुन लो। जैसे लिखा हुआ था खाली x, तो उस x का मतलब होता है, x का मतलब होता है x की घात एक, y का मतलब होता है y की घात एक, z का मतलब होता है z की घात एक, है ना। पांच लिखा है तो पांच का मतलब है पांच की घात एक। मतलब जब कोई भी घात आपको ना दिखे तो वहां पर हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ये सबको समझ आई, ये चीज सभी को समझ आई। जल्दी बताइए, अगर सबको समझ आ गया तो वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में कि अगर किसी के ऊपर कोई घात आपको ना दिखे तो वहां पर हम एक मानकर चलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर x है तो उसकी घात एक मान ली मैंने, यहाँ पर x है तो उसकी घात भी एक है, ठीक है। अब जब हम दो एक जैसी चीजों की गुणा करते हैं, एक जैसी चीजों से मतलब है एक जैसे चर हो या एक जैसी संख्याएं, ठीक है, जैसे ये भी x है और ये भी x है, जब भी हम दो एक जैसी चीजों की गुणा करते हैं तो जो हमारे घातांक हैं, यानी ये और ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, x की घात एक प्लस एक, यानी x की घात दो। ये बात आई सबको समझ में कि x गुणा x एक्स स्क्वायर क्यों होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको पूरा ओपन करके समझाया है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिखा करूंगा। अभी मैं पूरा आपको ओपन करके समझा रहा हूं कि यहां पर मैंने एक और एक को जोड़ा है, इस एक को और इस एक को जोड़ा है तो x की घात दो हुआ। क्लियर सभी को ये चीज, ठीक है। किस लिए जोड़ा, इस वाले नियम से, ये नियम है हमारा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो एक जैसी चीजों की गुणा होती है तो घातांक जुड़ जाते हैं। अब अगर मैं इसी तरीके से यहां पर एक चीज और लिख दूं कि x की घात दो गुणा x की घात तीन, मैंने क्या लिखा, x की घात दो गुणा x की घात तीन, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। वेरी गुड, x की घात पांच। सुमित ने आंसर दिया है, रौनिक ने आंसर दिया है, मनीष ने आंसर दिया है। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। किरण का आंसर आया है, बाकी लोग जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। रितिका वेरी गुड, गौरव वेरी गुड, किरण वेरी गुड, मनीष वेरी गुड, रौनिक, सुमित, साक्षी, बाकी लोग जल्दी से आंसर करें। x की घात दो गुणा x की घात तीन क्या होगा, क्या होगा। तो मैंने अभी बताया, जब हम दो एक जैसी चीजों की गुणा कर रहे हैं, मतलब एक जैसी चीज से मतलब है कि ये भी x है और ये भी x है, दोनों x हैं, इनकी गुणा हो रही है, तो क्या होगा, जो घातांक हैं दो और तीन वो जुड़ जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, x की घात दो प्लस तीन बराबर x की घात पांच, है ना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, है ना, वो क्या लिख देते हैं, x की घात दो गुणा x की घात दो गुणा x की घात तीन बराबर x की घात छह कर देते हैं। वो नहीं करना है,
है ना। हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, घातांक को। बताइए सबको समझ आ गई ये चीज? जल्दी से वाई टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है तो। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करके बता दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बेसिक्स थे। चलो तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे 4 है ना। 4 को हमने क्या लिखा, 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1। और इसका मतलब क्या है कि दो एक जैसी संख्याएं हैं तो 2 ही आएगा, और एक आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 1 + 1 यानी 2 की घात 2। ठीक है। ठीक उसी प्रकार x गुणा x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसकी। अभी हमने देखा जब दो चीजें एक जैसी थी या दो पद एक जैसे थे तो क्या हो रहा था, जब, या हम कह सकते हैं दो एक जैसे चरों की जब हमने गुणा की तो क्या हुआ था, हमने देखा। अब यहां पर देखो, इस उदाहरण में एक x है और एक y है। यहां पर तो चर एक जैसे थे, x और x। अब अलग अलग है, यानी x और y। तो हम यहां पर सिंपल क्या कर देंगे, उनको मिलाकर लिख देंगे। यानी 2x गुणा 2y क्या होगा, 2x, या पहले x गुणा y देखते हैं, 2 को बाद में देखेंगे। अगर मैं लिखूं x गुणा y तो ये क्या होगा, xy। अगर मैं लिखूं x गुणा y गुणा z तो ये क्या होगा, xyz। तो ये तो आसान है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, बस गुणा का निशान हटाओ बीच में से और उनको मिलाकर लिख दो। ठीक है। तो जब एक जैसे थे चर, जैसे ये भी x था ये भी x था, तो जो घातांक है वो जोड़ दे रहा था मैं। ठीक है। लेकिन जब अलग अलग थे तो मैंने कुछ नहीं किया, बीच में से गुणा का निशान ये गायब किया और एक साथ लिख दिया। ये चीज समझ में आ गई सभी को? सभी को समझ में आ गई है ये वाली बात जो मैंने आपको अभी अभी बताई है? जल्दी से मुझे बताइए, सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है। चलो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नीचे लिखी हुई है, ध्यान दें। x गुणा x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और x प्लस x होता है 2x। ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम गुणा करते हैं, जब हम गुणा करते हैं तो घात में आता है 2, और जब हम जोड़ते हैं तो किसमें आता है, गुणांक में आता है 2। ठीक है। जब हम गुणा करते हैं तो 2 कहां जाता है, घात में, बस इतना याद रखो। जोड़ने पर जैसे हम सिंपल जोड़ते हैं वैसे लिखते हैं। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं। x गुणा 1, जल्दी से बताओ, x की अगर मैं 1 में गुणा करूं तो क्या आएगा, x की अगर मैं 1 में गुणा करूं तो क्या आएगा? मनीष ने आंसर दिया है x। x की अगर मैं 1 में गुणा करूं, ओके, रौनिक ने आंसर दिया है x, रितिका ने आंसर दिया है x, मेहताब, गौरव एंड साक्षी, विकी सैनी, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से। ओके किरण, सब लोग बोल रहे हैं x, तो सबका आंसर सही है। ठीक है। हमें पता है कि दुनिया की किसी भी चीज, किसी भी संख्या को ले आओ, दुनिया की, अभी मैं संख्याओं की बात कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी संख्या को उठा लाओ, उसकी अगर 1 में गुणा करोगे तो वही आ जाती है। 4 की 1 में गुणा करोगे 4 आएगा, 10 की 1 में गुणा करोगे 10 आएगा, 100 की 1 में गुणा करोगे 100 आएगा, 1000 की 1 में गुणा करोगे 1000 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी चर की 1 में गुणा हो रही है तो वही आ जाता है। ठीक है। तो x की अगर 1 में गुणा करोगे तो x ही आएगा, y की अगर 1 में गुणा करोगे तो y ही आएगा, z की अगर 1 में गुणा करोगे तो z ही आएगा, a की अगर 1 में गुणा करोगे तो a ही आएगा। ठीक है। सबको ये चीज क्लियर हुई? x की 1 में गुणा करा तो x आया, y की 1 में गुणा करा तो y आया, z की 1 में गुणा करा तो z आया, और a की 1 में गुणा कर रहा तो a आया। ठीक वैसे ही जैसे संख्याओं के साथ होता था कि हम जिस संख्या की 1 में गुणा करते थे हमें वही संख्या मिल जाती थी। ठीक इसी प्रकार जब हमने किसी भी चर की 1 में गुणा करी तो हमें वही चर मिल गया। ठीक है। अब आप अपने स्क्रीन के दूसरी तरफ देख सकते हो कि यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 1। यस, सुमित ने बोला है 1x, तो इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, आप इस x को चाहे x लिख लो या 1x लिख लो, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है। पहले मैं सुमित और किरण ने जो 1x लिखा है उस चीज को मैं सभी को क्लियर कर दूं। अगर मैं लिख रहा हूं y तो इसका मतलब यह होता है कि 1y है वो। तो हम एक को अगर ना भी लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, एक ही बात है। मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली,
1y का मतलब ये है कि एक की y में गुणा हो रही है, और जब एक की y में गुणा करोगे तो y ही तो आएगा। तो ये दोनों चीजें बराबर है। तो आप अगर एक लिखना चाहो तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब रितिका ने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर। तो इसमें रितिका कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स गुणा वाई क्या होता था, एक्स वाई होता था, है ना। ये एक्स है, ये वाई है, दोनों अलग अलग है। हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। हम करें तो करें क्या, कर ही नहीं सकते कुछ इसका। एक्स गुणा वाई क्या करें इसका, एक्स वाई लिख दिया। ठीक उसी प्रकार एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर अगर है तो आप इसका क्या कर सकते हो, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये x है और ये y है, दोनों अलग अलग है। हम इनके घातांक को भी नहीं जोड़ सकते, तो हम सिंपल लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। गुणा का निशान हटा दो बीच में से, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते उसके बीच में से गुणा हटा दो और जो जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते बस गुणा हटाओ उनमें से और ऐसे के उसको लिख दो। अब सवाल ये उठता है कि सर x गुणा एक तो x होता है, लेकिन अगर मैं x में एक जोड़ दूं तो, अगर मैं x में एक जोड़ दूं तो क्या आएगा, क्या कुछ आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम जोड़ते तो किसको हैं। मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम चॉकलेट को चॉकलेट में जोड़ते हैं, टॉफीज को टॉफीज में जोड़ते हैं, है ना, मीटर को मीटर में जोड़ते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ते हैं, बताया था। ठीक उसी प्रकार हम एक्स को किस में जोड़ेंगे, किसी ऐसे पद में जोड़ेंगे जिसमें एक्स आ रहा हो, किसी ऐसे टर्म में जोड़ेंगे जिसमें एक्स आ रहा हो। तो हम एक्स को किस में जोड़ेंगे, एक्स में ही जोड़ेंगे। ठीक है, एक्स को हम किस में जोड़ सकते हैं, या तो 2x आ रहा हो या 3x आ रहा हो या 5x आ रहा हो, इनमें मैं आसानी से जोड़ सकता हूँ एक्स को। लेकिन एक में मैं कैसे जोड़ दूं, नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये एक चर है और ये एक संख्या है। ये एक चर है और ये एक संख्या है जो कभी आपस में नहीं जुड़ सकती, तो हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो ये सिंपल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी जब आप x में एक जोड़ोगे तो हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब बीच में गुणा का निशान आ गया था तो हमें पता चल गया x की एक में गुणा करोगे तो x ही आएगा। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, गुणा करने पर अलग उत्तर आ रहा है, जोड़ने पर अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक जो वो था ये आपको अंतर समझाने का था। तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मुझे वाई टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में अगर सबको समझ में आ गया है तो। फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर जल्दी से बता दो, वेरी गुड। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ चैट बॉक्स में आंसर देंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। मात्र 50 मिनट हमें पढ़ना है ना, 1 घंटा कहने को है लेकिन 55 मिनट ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन में निकल जाते हैं 5 मिनट तो। ठीक है, तो पूरी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब है आपके सामने y गुणा 2y, y की गुणा करनी है 2y में, तो बताओ कैसे करोगे। मैंने अभी बताया, अच्छा पहले आप अपना आंसर बता दो सभी लोग, y की गुणा अगर 2y में करनी है तो कैसे करेंगे। ओके, रोनिक ने आंसर दिया है 2y स्क्वायर, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स 2y स्क्वायर, मनीष वेरी गुड। तो देखो मैंने अभी बताया कि जैसे खाली ये y लिखा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं इस y के साथ 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी बताया था। हाँ, 2y स्क्वायर जिन्होंने आंसर दिया है, मनीष ने, साक्षी ने, रितिका ने, रौनिक ने, मेहताब ने और विकी सैनी ने, तो सभी का आंसर सही है। गौरव रांगी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने y के साथ 1 लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप y को 1y भी लिख सकते हो, है ना, z को 1z भी लिख सकते हो। बेसिकली मैं 1 की गुणा कर रहा हूँ और 1 की जब मैं गुणा करूंगा तो वही चीज आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनकी गुणा करनी है, यानी 1y की 2y में गुणा करनी है। तो क्या प्रोसेस होता है गुणा करने का, हम संख्या की तो संख्या में गुणा करेंगे, यानी 1 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 आया, और y की यानी चर की चर में गुणा करेंगे, यानी y गुणा 2 तो पहले लिख दिया, फिर आया y गुणा y। अब 2 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, इसमें भी हम गुणा लगा देता हूं मैं बीच में। अब y की y में गुणा करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, 2y स्क्वायर। ये क्या बन गया, 2y स्क्वायर। ये समझ आया सभी को कैसे किया मैंने, संख्या की संख्या में गुणा और चर की चर में गुणा, सिंपल। ठीक है, संख्या की हम किस में करेंगे, संख्या में, और चर की चर। ओके, अब आपके दूसरी तरफ, स्क्रीन के दूसरी तरफ लिखा हुआ है y प्लस 2y, तो इसका आंसर क्या होगा, y गुणा 2y तो आया 2y स्क्वायर। ठीक है, y गुणा 2y क्या आया,
2y²। इसका आंसर बताइए, y जमा 2y क्या होगा? y + 2y। वेरी गुड मनीष। तो आपके पास 2y थे, मैंने 1y और आपको दे दिया, तो कितने y हो गए? ऐसे सोचा करो, है ना। अगर कभी भी कंफ्यूजन हुआ करे ना कि यहाँ पर प्लस करते टाइम क्या आता है, तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन लिया करो। आप खुद से पूछा करो कि मान लो मेरे पास 2y थे और 1y और मैंने कहीं से ले लिया, तो मेरे पास कितने y बचेंगे? 3y बचेंगे ना, 3 ही तो बचेंगे। यानी प्लस करते टाइम हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, गुणा करते टाइम हम 1 और 2 की गुणा कर रहे थे, ध्यान दे रहे हो? 1 और 2 की गुणा कर रहे थे, प्लस करते टाइम हमने 1 और 2 को जोड़ा तो 3y हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा घात चढ़ती है, ये ध्यान रखना। जब हम गुणा करते हैं तो घात चढ़ती है, और जब हम जोड़ते हैं तो गुणांक आता है। जब हम जोड़ते हैं तो गुणांक आता है, और जब हम गुणा करते हैं तो घात चढ़ती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करें। ये आपके सामने एक सवाल है, 2x की 6x में गुणा करनी है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2x गुणा 6x, 2x गुणा 6x क्या होगा? ओके, रौनिक ने आंसर दिया है 12x²। बाकी स्टूडेंट्स पहले आप सभी लोग आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा किस किस का सही है। ओके, परीक्षित ने आंसर दिया है 12x। मनीष ने आंसर दिया है 12 गुणा 2, अच्छा 12x, सॉरी 12x², ठीक है। ओके, सुमित ने आंसर दिया 12x²। गौरव ने आंसर दिया 12x। किरण ने आंसर दिया 12x²। परीक्षित, मेहताब, मनीष, विक्की, सैनी, समीर नाम से स्टूडेंट हैं, रितिका ने 12x। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है। आप 12x क्यों लिख रहे हो? जिन्होंने 12x² आंसर दिया उनका आंसर सही है। अब मैंने अभी क्या बताया, गुणा कैसे होती है? संख्या की संख्या में गुणा होती है और चर की चर में गुणा होती है। तो पहले 2 की 6 में गुणा करोगे तो 12 आया, और x की x में गुणा करने पर क्या आता है? x ही आता है क्या? x² आता है। x की x में गुणा करने पर क्या आता है? साक्षी, रितिका, एंड किसने दिया था 12x? गौरव, परीक्षित, बताइए x की x में गुणा करने पर क्या आता है? अभी तो बताया मैंने, जब हम गुणा करते हैं तो ये जो घातांक हैं 1 और 1 ये जुड़ जाएंगे, यानी x की घात 1 + 1, यानी x की घात 2। तो x गुणा x क्या होता है? x² होता है। तो आंसर क्या आएगा? 12x²। आप खाली x नहीं लिख सकते, है ना। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब x की x में गुणा करोगे तो वो x² होगा, x थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो 2 की 6 में गुणा करी तो 12, और x की x में गुणा करी तो x²। सबको क्लियर है? तो पोल में क्वेश्चन करें। सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया है? पोल में चलें। सबको समझ आ गया है? अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। जल्दी से, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। फिर पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, 5x गुणा 3x क्या होगा? ठीक है, 5x की 3x में गुणा करनी है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन देखो, और तब तक आपके स्क्रीन पर पोल आ जाएगा। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ओके, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। पोल में जाइए सभी लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या आएगा? सभी को आंसर Sir, करना I है have पोल done. में। वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स करें I have done, sir. वेरी गुड। I have ओके, वेरी गुड, done. वेरी गुड। ओके, एक स्टूडेंट बचे हैं बस, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर करें जो बच गए हैं। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें। आपके पास लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। Done. हाँ, क्या हुआ? अभी कोई, किसी ने माइक ऑन किया था। ठीक है, 5x की 3x में गुणा करनी थी, तो कैसे किया आप लोगों ने? मैंने बताया संख्या की तो संख्या में गुणा होती है ना। 5x गुणा 3x, तो मैंने आपको बताया
कि संख्या की संख्या में, यानी 5 की 3 में गुणा करेंगे तो 15, और x की x में, यानी x गुणा x, x गुणा x क्या होगा, x गुणा x क्या होगा, x स्क्वायर, तो 15x²। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया है सभी को? एक स्टूडेंट ने गलत किया था, 15x आंसर दिया था एक स्टूडेंट ने। x की x में गुणा करोगे x² आता है। चलो नेक्स्ट, इसको करिए सॉल्व। 3a गुणा 4ab गुणा b², इसका आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। 3a गुणा 4ab गुणा b²। पोल में नहीं, सॉरी, चैट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग इस क्वेश्चन का। 3a गुणा 4ab गुणा b²। 3ac 4ab, सी तो है ही नहीं इसमें। 12a 2b, अच्छा 12a² b², 12a² b², ओके, 12ab², ओके ओके। देखो देखो, सबसे पहले आपको कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो इस b² के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं एक लिख सकता हूँ, ये चीज सबको क्लियर हुई। b² के साथ कुछ नहीं है, मतलब एक है यहाँ पर। पहले मैं संख्याओं की गुणा कर रहा हूँ। 3 की 4 में गुणा करोगे तो 12, फिर 12 की 1 में गुणा करोगे तो 12, 12 आ गया। ये चीज क्लियर हुई सभी को? 3 की 4 में गुणा करी तो 12, और 12 की 1 में गुणा करी तो 12। यहां तक समझ आया? जल्दी बताइए, यहां तक समझ आया सभी को? पहले मैंने क्या किया है, संख्याओं की गुणा की है। 3 की 4 में गुणा करी तो 12, और 12 की 1 में गुणा करी तो 12। अब देखो, गिन लो कितने ए हैं, कितने ए हैं इसमें, 1 2, 2 ए हैं, तो यानी a²। ठीक है, मतलब ए की ए में गुणा हो रही है ना, मतलब तो यही हुआ ना, ए की ए में गुणा हो रही है, ए की ए में गुणा हो रही है, तो यहां पर क्या आया, a²। ठीक है, संख्याओं का काम खत्म, ए का भी काम खत्म। अब क्या बचा, बी और b², यानी बी की गुणा हो रही है b² में। तो बताओ बी गुणा b² क्या होगा, बी गुणा b², कितने बी हो गए, बी की क्यूब। बी की क्यूब, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर कोई घात नहीं है, मतलब एक है। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो बी आ गया, और घातांक जुड़ गए, 1 जमा 2, यानी बी की घात 3। तो यहाँ पर क्या बचा, बी की घात 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 12a² बी की घात 3। दोबारा बताऊं या समझ आ गया? दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। क्वेश्चन था 3a गुणा 4ab गुणा b²। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, इस b² के साथ कुछ नहीं था, तो मतलब मैंने यहां पर 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं पहले संख्याओं की गुणा। पहले मैं क्या कर रहा हूं, संख्याओं की गुणा, यानी पहले 3 की 4 में गुणा करी। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, पहले इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, है ना। पहले इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, 3 की 4 में गुणा करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, ए की ए में गुणा करोगे तो क्या आएगा, इनकी भी तो गुणा हो रही है, बीच में गुणा का निशान है। ए की ए में गुणा करोगे तो क्या आएगा, नहीं आ रहा समझ में अभी भी? चलो दूसरे तरीके से समझो, अगर ऐसे नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूं, मैं इन सब, 3a का मतलब क्या है कि 3 की गुणा हो रही है a में, ये चीज समझ में आई? 3a का मतलब क्या है, ये जो 3a है इसका मतलब क्या है कि 3 की गुणा हो रही है a में। ठीक है, फिर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा दिया। 4ab का मतलब क्या है कि 4 की गुणा हो रही है a गुणा b। मैंने तोड़ लिया इसको, ये चीज समझ में आई सभी को? मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा था 3a, 3a को तोड़ दिया 3 गुणा a में, फिर गुणा का निशान था तो गुणा का निशान लगाया। 4ab को तोड़ दिया 4 गुणा a गुणा b में, फिर गुणा का निशान था तो यहां पर भी गुणा का निशान लगा देता हूं, और फिर क्या है, b²। अब कर सकते हैं आप आसानी से गुणा। पहले संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, पहले किसकी गुणा कर लेते हैं, संख्याओं की। 3 की 4 में गुणा करोगे तो 12। ठीक है, अब देखो ए कितने हैं, a गुणा a, है ना, एक a ये रहा और एक a ये रहा, यानी a गुणा a क्या होगा,
ए गुणा ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ए गुणा ए क्या होगा, ए स्क्वायर, तो यहां पर आया ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए संख्याएं भी हो गई और ए भी हो गया, अब क्या बचा, बी गुणा बी स्क्वायर। तो बी गुणा बी स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब है घात एक है, और यहां पर अब घातांक जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, यानी 1 + 2 यानी बी की घात 3। तो यहां पर क्या बचा, बी की घात 3, यानी ये हमारा आंसर 12a² बी की घात 3। अब आया समझ में, अब आया सभी को समझ में कैसे करना है। ठीक है, ये तो तरीका हो गया इसको तोड़कर करने का, है ना। अगर हमें इसको तोड़कर करना है तो ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका बताऊं आपको, डायरेक्ट तरीका देखो सिंपल ये है, आप क्या करो, आप पहले संख्याओं की गुणा कर लो इसमें, है ना। पहले आप क्या करो, संख्याओं की गुणा कर लो, तो संख्याओं की गुणा करोगे 3 चौक 12 हुआ। ठीक है, अब ए कितने हैं, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, 2 ए है यानी ए की घात 2 हो गया। बी कितने हैं, 2 बी ये रहे और एक बी ये रहा, तो 2 और 1 3 यानी बी की घात 3 हो गया। डायरेक्ट आंसर आ गया। पहले मैंने क्या किया, संख्याओं की गुणा की, 3 चौक 12। ए कितने हैं, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, 2 ए हैं तो ए की घात 2 हो गया। बी स्क्वायर ये रहा और बी ये रहा, तो टोटल कितना होगा, बी की घात 3 हो गया। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, और अगर ऐसे तोड़कर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। समझ आ गया सभी को। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करें। अच्छा, एक बार वाई टाइप कर दो, बस एक बार, बार बार मत करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आपको आंसर करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पर ए बी था, यहाँ पर एक्स वाई है। तो पोल में आपको आंसर करना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, करिए। Sir, done. ओके Sir, I have done. ओके, सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। अभी 4 लोगों का ही, 5 लोगों का ही आंसर आया है। 5 में से 4 सर लोगों एक का बार आंसर सी सही वाला है। ऑप्शन बोलना आप। सी वाला ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 10xy, दूसरा ऑप्शन है 5x² y², तीसरा ऑप्शन है 10x की घात 2 y की घात 3, और चौथा है 5x²। ये 4 ऑप्शन। I have done, sir. ओके, वेरी गुड, Done जी। वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड, Sir, I have done. वेरी गुड। अभी भी 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है। आपके पास आखिरी 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो कैसे करोगे आप इसको, किसी भी तरीके से कर सकते हो। 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा x, फिर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान आ गया। 2xy को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा x गुणा y, फिर बीच में गुणा का निशान है तो गुणा का निशान आ गया। फिर क्या है, y² तो लिख दिया y²। अब आप देखो, सबसे पहले संख्याएं, संख्याएं क्या है, 5 और 2, 5 और 2 की गुणा करोगे तो 10 आया। ठीक है, हाँ सी सही है। उसके बाद एक x ये रहा और एक x ये रहा, यानी x की x में गुणा करोगे तो x² आया, और y की y² में गुणा करोगे तो y की घात 3 आया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 की 2 में गुणा करी तो 10, x कितने हैं 2, तो x की घात 2, y कितने हैं 2, y ये रहे, y की घात 2 ये रहा, एक y की घात ये रहा, तो y की घात टोटल कितनी होगी 3। तो 10x² y की घात 3, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सभी को क्लियर, समझ आ गया कैसे गुणा करनी है ना। बस हमें ये देखना है कितने बार रिपीट हो रहा है उतनी ही घात चढ़ा दो। अगर 3 बार आ रहा होता है x तो x की घात 3, अगर 10 बार आ रहा होता है x तो x की घात 10। ठीक है, चलो चलो, ये एक और क्वेश्चन है, ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए, इसका आंसर क्या होगा, ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए।
ओके, सभी लोग जल्दी से आंसर दें इस क्वेश्चन का। ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें। ओके, किरण ने आंसर दिया है ए टू बी टू सी वन, ए टू बी टू सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका सही आंसर है। सुमित ने आंसर दिया है, रितिका ने एंड मनीष ने एंड मोहित। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे, कितने हैं इसमें? एक ए ये रहा और एक ए ये रहा लास्ट में, तो ए कितने हो गए? ए की घात 2। बी कितने हैं? 1 2 यानी बी की घात 2। सी कितने हैं? 1 2 यानी सी की घात 2। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका ये है, इसको पहले ए बी को तोड़ लो ए गुणा बी में, फिर गुणा का निशान तो गुणा लगा दो। बी सी को तोड़ लो बी गुणा सी में, फिर गुणा का निशान तो गुणा का निशान लगा दो। सी ए को तोड़ लो सी गुणा ए में। तो सबसे पहले देखो, ए गुणा ए तो क्या होगा? ए स्क्वायर। बी गुणा बी तो बी स्क्वायर, और सी गुणा सी सी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया सभी को कैसे करना है? जल्दी बताइए। ठीक है, ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी बी स्क्वायर, सी गुणा सी सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। ठीक है, पोल में आपको इसका आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। पहला I have ऑप्शन है, done, sir. ओके, पहला ऑप्शन है एक्स वाई जेड, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड Sir, I स्क्वायर। have done. ओके, वेरी गुड। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, चौथा ऑप्शन है एक्स वाई क्यूब जेड। वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड। I have done, sir. ओके Done जी। ओके, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। I have done sir। ओके I have done. ओके, चलिए एक स्टूडेंट और बचे हैं, वेरी गुड, एक स्टूडेंट और बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4, अच्छा आ गया आंसर, ठीक है, सबका आंसर आ गया। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। तो वही काम, एक्स वाई को मैं क्या लिखूंगा? एक्स गुणा वाई, फिर गुणा का निशान तो गुणा का निशान लगा दिया। वाई जेड को मैंने लिख लिया वाई गुणा जेड, फिर गुणा का निशान तो गुणा का निशान लगा दिया। और जेड एक्स को मैं क्या लिखूंगा? जेड गुणा एक्स। तो सबसे पहले एक्स गुणा एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। वाई गुणा वाई क्या होगा? वाई स्क्वायर। और जेड गुणा जेड क्या होगा? जेड स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो, तो ये तो था अगर हमें किसी एक पदीय की, है ना, मोनोमियल की एक पदी की एक पदीय में गुणा करनी है तो कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो किसी एक पदीय की द्विपद में गुणा करनी पड़ जाए, मतलब उदाहरण के लिए मैं अगर कह दूं ए है, ठीक है, तो ये एक पदीय है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक पदीय या मोनोमियल। अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई, मैंने क्या लिख दिया? x प्लस वाई, इसमें कितने पद हैं? सभी लोग मुझे जल्दी से बताओ, x प्लस वाई में कितने पद हैं? x दो जी। प्लस वाई में 2 पद है ना, वेरी गुड। तो 2 पद हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक तो x है, दूसरा y है, तो टोटल इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय या बाइनोमियल। अगर मुझे इनकी गुणा करनी पड़ जाए, है ना, एक पदीय की अगर द्विपदीय में गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं? यानी अगर a की गुणा x प्लस वाई में हमें करनी है, ठीक है, a की गुणा करनी है x प्लस वाई में, तो कैसे करते हैं? तो ध्यान से इसको समझना है आपको। देखो, आप यहां पर ध्यान से देखो, इस a की गुणा पूरे x प्लस वाई में करनी है। इस a की गुणा किस में करनी है? इस पूरे x प्लस वाई में, जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इस पूरे में इस a की गुणा करनी है। तो ये a क्या करेगा? एक एक करके करेगा गुणा। ठीक है, पहले a किसके साथ पास जाएगा? x के पास। a किसके पास जाएगा? पहले
x के पास, यानी a की गुणा पहले होगी x में। फिर ब्रैकेट के अंदर देखो कौन सा चिन्ह लगा है, ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, तो जो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर यहां पर प्लस लगा हुआ है ना, उस प्लस को यहां लगा दो। अब a किसके पास जाएगा, y के पास, यानी a की गुणा होगी y में। तो ये क्या बचा, ax प्लस ay। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, एक एक करके जाना है, ठीक है। पहले a किसके पास गया, x के पास, x के साथ गुणा हो गई, फिर प्लस का निशान था ब्रैकेट के अंदर तो प्लस का निशान आ गया, फिर a किसके पास गया, y के पास, तो उसकी y से गुणा हो गई। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया, ax प्लस ay, ठीक है। इसी तरीके से अगर a की b प्लस c में गुणा करनी हो, अच्छा ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ये a लिखा हुआ है और ये b प्लस c लिखा हुआ है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब भी यही है कि a की गुणा हो रही है b प्लस c में, है ना। जैसे मैं एक्स वाई लिखता था तो इसका मतलब क्या होता था, x की गुणा हो रही है y में। अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे a और b प्लस c के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब इनकी गुणा हो रही है, ठीक है। तो कैसे गुणा करेंगे इसकी, आइए देखते हैं। सबसे पहले a किसके पास जाएगा, b के पास, पहले a किसके पास जाएगा, b के पास, तो a गुणा b, फिर जो ब्रैकेट के अंदर प्लस लगा है वो ऐसे का ऐसे ही, फिर a किसके पास जाएगा, c के पास, यानी a गुणा c, तो क्या बचा, ab प्लस ac। एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझते हैं, सवाल है आपके सामने ये, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। y की गुणा होनी है 2y माइनस z में, हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट, 2y² माइनस yz, मनीष का आंसर आया है। बाकी लोग, 2y² माइनस yz, सुमित का आंसर आया है। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आया है, किरण का आंसर आया है y गुणा 2y माइनस yz। y गुणा 2y क्या होगा किरण, y गुणा 2y क्या होगा, 2y² होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे समझो, ये बेचारा y है, इसको अंदर जाना है ना, ये y है, इसको ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो इसके सामने बहुत सारी मुसीबतें हैं, एक मुसीबत है 2y, एक मुसीबत है माइनस, और एक मुसीबत है z। इस y को कहां जाना है, इस ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो ये क्या करेगा, एक एक करके निपटेगा इनसे। सबसे पहले y किसके पास जाएगा, 2y के पास, सबसे पहले y किसके पास जाएगा, 2y के पास, तो y गया 2y के पास, फिर उसको मिला माइनस, तो जो ये माइनस लगा है या प्लस लगा है, कुछ भी अगर यहाँ पर लगा है, तो y को उससे कुछ मतलब नहीं है, जो यहाँ पर लगा है उसको ऐसे का ऐसे यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। अब y किसके पास जाएगा, z के पास, तो y गुणा z। अब आप बताओ y गुणा 2y, अभी तो हमने करे थे ऐसे क्वेश्चन, y गुणा 2y क्या होगा, y की गुणा होनी है 2y में, अभी करे थे ऐसे क्वेश्चन, 3y² सर, 3y²। 2y², 3y² नहीं होगा, क्योंकि देखो y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो एक रहेगा। अब एक संख्या की संख्या में गुणा होती है, यानी एक की 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, और y की y में गुणा करोगे तो y²। हमें जोड़ना थोड़ी ना है, अगर हम जोड़ते तो 3 आता, है ना, लेकिन हम तो गुणा कर रहे हैं, तो एक की 2 में गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। बीच में गुणा का निशान है ना, बीच में निशान देखा करो किसका है, गुणा का निशान है तो गुणा ही करनी है, तो एक की 2 में गुणा करोगे तो 2 आया, और y की y में गुणा करोगे तो y², तो कितना बचा, 2y², तो यहां पर आ गया 2y² माइनस y गुणा z, yz ही होगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। आया सबको समझ में कैसे करना है, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। सबको क्लियर हुई ये चीज, हाँ जी, सबको क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन ये है, x की गुणा करनी है y प्लस z में, बहुत आसान सवाल है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में जाकर, x की गुणा करनी है y प्लस z। अच्छा रितिका ने आर टाइप करा था, I have I done, have sir. done, sir. ओके,
रितिका मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, मैंने देखा नहीं, आपने रिपीट करने के लिए कहा था। आप माइक ऑन करके बोल दिया करो अगर मैं ना पढ़ पाया करूँ ना। हाँ जी, वेरी गुड। सर ओके, सभी लोग Clear. आंसर करें इस क्वेश्चन का। एक्स की गुणा करनी है वाई प्लस जेड में। Done जी। ओके, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, तरीका मैंने आपको अभी बताया था कैसे करते हैं गुणा। ध्यान दें जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया था, एक्स की गुणा होनी है वाई प्लस जेड में। इसका मतलब ये है कि एक्स इस ब्रैकेट के बाहर है ना, ये पूरा ब्रैकेट है, इसके बाहर है एक्स, तो इस एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में होनी है। इस एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में होनी है, पूरे कोष्ठक में होनी है ना। ये एक कोष्ठक लगा है, इसके अंदर लिखा हुआ है वाई प्लस जेड और बाहर लिखा हुआ है एक्स, यानी एक्स की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होनी है। तो कैसे करेंगे, एक एक करके होगी गुणा। पहले एक्स की गुणा किसके साथ होगी, वाई के साथ। पहले एक्स की गुणा किसके साथ हुई, वाई के साथ, तो ये आया एक्स गुणा वाई। फिर उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में वाई के बाद है प्लस, तो प्लस लगा दो। दोबारा सुनो, पहले एक्स की गुणा हुई वाई में तो एक्स गुणा वाई, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर एक्स की गुणा किसमें होगी, जेड में, यानी एक्स गुणा जेड। तो ये क्या बच गया, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर सभी को? अब बताओ समझ आया? हाँ जी, सबको क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट हो तो बताओ। रितिका समझ आया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो फिर इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। और अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।